स्टूडेंट्स ऑफ BA सेकेंड ईयर 15th चैप्टर दी अलॉटमेंट मतलब उन्हें होता है भाग जाना। सो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो लीडिया है वो मिस्टर विक्रम है उसके साथ शी हैज़ अलॉप्ड, तो उससे रिलेटेड ये सारा चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं। एलिजाबेथ वॉज ईगरली एक्सपेक्टिंग अ लेटर फ्रॉम जेन, है ना, हमने पढ़ा कि एलिजाबेथ ने एक एक चीज़ जेन को बता दी है और अब वो एक्सपेक्ट कर रही है एक लेटर जेन से। बट ऑन द थर्ड मॉर्निंग शी रिसीव 2 letters फ्रॉम हर एट वंस, लेकिन वो जेन से 2 लेटर एक ही टाइम पे रिसीव करती है। एक लेटर 5 days पहले का है जिसमें ये बताया हुआ है, कुछ मिस डायरेक्शन के बारे में बताया हुआ है। सो क्या है, रिटर्न एविडेंट एजिटेशन, उसमें गुस्सा है। गेव मोर इम्पोर्टेंट न्यूज़, उसने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी हुई है। जेन रोड, जेन क्या लिखती है, देखो जेन लिखती है लीडिया हैड गॉन ऑफ, लीडिया भाग गई है टू स्कॉटलैंड विद विक्रम, है ना। इमेजिन आर सरप्राइज, आई एम वेरी सॉरी, सो इम्प्रूडेंट अ मच मैच ऑन बोथ साइड, हिज चॉइस इज डिसइंटरेस्टेड एट लीस्ट, फॉर ही मस्ट नो दैट माई फादर कैन गिव हर नथिंग, है ना। वो पुअर फादर के बारे में बोल रही है कि पुअर फादर ही इज़ वेरी मच इन टेंशन, है ना, टेंशन में है। ये सारी बातें वो लिख रही है। और ऑन फिनिशिंग दिस लेटर एलिजाबेथ इंस्टेंटली ओपन द सेकेंड लेटर। अब सेकेंड लेटर में क्या लिखा है, मिस्टर विक्रम एंड आ पुअर लीडिया वुड बी, वी आर नाउ एंशियस टू बी एश्योर्ड इट हैज़ टेकन प्लेस, है ना। हम एंशियस हैं जानने के लिए कि कहाँ गए हैं वो। विक्रम, जो विक्रम है इंटेंडेड टू मैरी लीडिया एट ऑल, है ना, तो उसने ये लिखा है कि विक्रम लीडिया से मैरिज करवाने के लिए इंटेंशन रखता था। तो आगे देखिए, फादर एंड मदर बिलीव द वर्स्ट आई कैन नॉट थिंक, है ना, वो जो सबसे वर्स्ट थिंग है उसको वो देख रहे हैं क्या हो गया है। माई फादर सो डिस्टर्ब, फादर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। माई फादर इज़ गोइंग टू लंडन विद कर्नल फोस्टर, इंस्टेंटली ट्राई टू डिस्कवर लीडिया, है ना, लंदन जा रहे हैं लीडिया को ढूंढने। नेक्स्ट देखिए, जो एलिजाबेथ है पढ़ के काफ़ी टेंशन में आ जाती है। शी इज़ राइटिंग, शी इज़ सेइंग ओ वेयर इज़ माई अंकल, क्राइड एलिजाबेथ, क्योंकि वो अपने मिस्टर मिसेस गार्डिनर के पास रह रही है ना, तो एलिजाबेथ कहती है अंकल कहाँ है मेरे, है ना। वो एकदम से दरवाज़ा सर्वेंट के द्वारा खोला जाता है, सामने कौन आ जाता है, मिस्टर डार्सी। तो आई बेग योर पार्डन शी सेड, उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं मिस्टर गार्डिनर को ढूंढ रही हूँ, है ना। शी सेंड द सर्वेंट इन सर्च ऑफ हर अंकल, सर्वेंट को भेज दिया अपने अंकल के सर्च में। एंड सेट डाउन, बैठ जाती है। शी वॉज लुकिंग सो मिजरेबली इल, बहुत ज़्यादा बीमार लग रही है। डार्सी उसे इस सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाता। सो लेट मी कॉल यू मेड, कहता है वो मैं तुम्हारी मेड को बुला देता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बीमार दिख रही हो। देन वो ज़ोर ज़ोर से रोती है। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एज शी एडेड माई यंगेस्ट सिस्टर हैज़ अलॉप्ड, वो बता रही है मेरी यंगेस्ट सिस्टर है लीडिया है वो भाग गई है। किसके साथ, मिस्टर विक्रम के साथ। दे हैव गॉन ऑफ टुगेदर फ्रॉम ब्राइटन, ब्राइटन से वो चले गए हैं। उसके पास पैसे भी नहीं है, उसके पास कोई कनेक्शंस भी नहीं है, ना ही उसके पास कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो टेम्प्ट दे सके किसको, मिस्टर विक्रम को। पर आई डोंट नो व्हाट हैपन कि मिस्टर विक्रम के साथ लीडिया क्यों भाग गई, है ना। देन देखिए अपना नेक्स्ट, आई एम ग्रीव्ड एंड शॉक्ड इंडीड, डार्सी भी बोल रहा है मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि ये क्या हुआ। जेन हैज़ रिटर्न आस्किंग माई अंकल्स इमीडिएट हेल्प, और वो बोल रही है कि जेन ने लेटर लिखा है कि अंकल की हमें मदद की ज़रूरत है। तो देन द ह्यूमिलेशन विच अ लीडिया वॉज ब्रिंगिंग टू दैम ऑल वेन, है ना, मतलब जो भी ह्यूमिलेशन लीडिया के कारण आया है वो जल्दी सबकी सिचुएशन को ख़राब कर देगा। और बात क्या हो रही है, देन हर हैंडकरचीफ, एलिजाबेथ वॉज सून लॉस्ट टू एवरीथिंग, है ना, वो सब मतलब गुम सी हो गई है एलिजाबेथ। शी वॉज रिकॉल टू अ सेंस ऑफ हर सिचुएशन, उसे मतलब होश में आते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। स्पोक विद सिम्पथी एंड लाइकवाइज रिस्ट्रेन, है ना,
मतलब एकदम से सब कुछ हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि ये चीज़ें क्या हो गया। देन नेक्स्ट पेज देखिए 81। As he left the room, Elizabeth felt the great regret how improbable it was that they should ever see each other again on such friendly terms as their meeting in Derbyshire। अब वो डार्सी के बारे में सोच रही है ना, मीटिंग के बारे में सोच रही है कि ये क्या हो रहा है। She did not suppose that Lydia would elope without the intention of marrying। ये नहीं सोच पा रही है कि लीडिया बिना शादी के थिंकिंग के वो कैसे इलोप हो सकती है। लीडिया वो सो थॉटलेस है ना, कैसी है वो, थॉटलेस है, एंक्शियस फॉर अम्यूजमेंट, 24 घंटे उसे एडवेंचर की लगी रहती थी। मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर हरिड बैक इन अलार्म, एकदम से वो आते हैं। रीड द 2 letters। मिस्टर गार्डिनर प्रॉमिस्ड एवरी असिस्टेंस टू हिज पावर, है ना, लेटर पढ़ने के बाद रेड द 2 letters। और मिस्टर गार्डिनर क्या कह रहे हैं, हम हर तरह की जो हेल्प है वो करेंगे। दे कम्प्लीटेड ऑल द प्रिपरेशन विद एन आवर एंड कैरिज पे वो लॉन्गबोर्न को निकल जाता है जो मिस्टर गार्डिनर है as possible and reached Longbourn by dinner time the next day। Elizabeth jumped out affectionately embarrassed Jane, है ना, वो सब चले जाते हैं और मिसेस गार्डिनर, मिस्टर गार्डिनर और जेन, एलिजाबेथ जाके मतलब अफेक्शनेटली एम्बेरेस्ड करती है जेन को। वेदर एनीथिंग हैड बीन हर्ड ऑफ लीडिया एंड विकम, कुछ सुना उन दोनों के बारे में। नॉट येट रिप्लाइड जेन। डियर अंकल आई होप एवरीथिंग विल बी वेल, है ना, वो कहते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली इतनी बात नहीं है, हम जो भी कर सकते होंगे वो करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। ओ माई डियर ब्रदर रिप्लाइड मिसेस बैनेट, क्योंकि मिस्टर गार्डिनर आया तो उससे वो बात करिए। फाइंड दैम आउट प्लीज इफ़ दे आर नॉट मैरिड ऑलरेडी, है ना, तो उनकी शादी करवा दो। क्योंकि वी नो दिस थिंग कि उस टाइम पे अगर लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था तो लड़की अगर ऐसे भाग गई तो उसके कारण क्या सिचुएशन दूसरी लड़कियों को भुगतनी पड़ सकती है, और उसी लड़के से शादी हो जाए तो बेटर होता था। जेन टोल्ड एलिजाबेथ ऑल दैट हैड हैपेंड इन द लास्ट फ्यू डेज। जेन सब कुछ बताती है एलिजाबेथ को जो भी लास्ट डेज में हुआ। एंड डिड कर्नल फोस्टर अपीयर टू थिंक इल ऑफ विकम हिमसेल्फ, है ना, कि उन्होंने खुद बताया था विकम के बारे में कुछ गलत बताया है। तो देन वो लेटर बता रही है जो लीडिया लिख के गई है, माय डियर हैरियट, है ना, तो उसमें उसने सब कुछ लिखा है कि मैं जा रही हूँ ऐसे करके छोड़ के, और माय नेम वो बहुत ज़्यादा खुशी में बता रही है, माय नेम इज़ लीडिया विकम, है ना, ये एक जॉक है या क्या है, जो भी वो ऐसे बात कर रही है। तो ये लेटर वो पढ़ती हैं। अगेन दे आर सेइंग ओ थॉटलेस लीडिया, लीडिया ने कुछ भी नहीं सोचा ना, बिना सोचे समझे वो उसके साथ चलेगी। मिस्टर बैनेट हैड नॉट येट फाउंड लीडिया एंड विकम, मिस्टर बैनेट है जो उनको भी लीडिया और विकम नहीं मिले हैं, वो बहुत जगह पे ढूंढ रहे हैं। एंड ही वाज टोटली डिस्क्लाइंड एट प्रेजेंट टू लीव लंदन, है ना, वो लंदन को भी नहीं छोड़ के जा पा रहे, समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट दे शुड डू बिकॉज देयर जो डॉटर है वो उनको नहीं मिल रही है। मिस्टर गार्डनर डिडंट राइट अगेन till he had received an answer from Colonel Foster. It was known that Wickham had a single relation. There was no one therefore who could be likely to give any news, है ना, कोई भी उनको न्यूज़ नहीं मिल रही है मिस्टर विक्किम के बारे में और लीडिया के बारे में, वो कहाँ हो सकते हैं। देन इसी चैप्टर का लास्ट पेज 84। व्हाट इज़ ही कमिंग होम एंड विदाउट पुअर लीडिया, व्हाट कहते हैं व्हाट क्या होगा, इज़ ही कमिंग होम विद पुअर लीडिया, मिसेस बैनेट क्राइड व्हेन शी heard about it, who is to fight Wickham and make marry him, Lydia, if he comes away, है ना, कौन उसकी शादी करवाएगा लीडिया के साथ विकम की। When Mr. Bennet arrived, he had all appearance of his usual philosophical composure. Elizabeth expressed sorrow for what she must have endured. Say nothing of that, he replied. It has been my own doing, and I ought to feel it. Let me once in my life feel how much I am to blame, है ना, हर बंदा अपने आप को ब्लेम कर रहा है, एलिजाबेथ भी कर रही है अपने आप को ब्लेम। सो इट वॉज योर चैप्टर 15 एलॉपमेंट से रिलेटेड है कि लीडिया मिली नहीं है और वो भाग चुकी है, एंड विकम की भी कोई न्यूज़ नहीं है। तो 16 चैप्टर में हम देखेंगे नेक्स्ट टुमारो कि क्या होता है, उसमें एक एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी उनकी शादी की बात होगी। सो स्टूडेंट्स होप आपको ये जो भी है लेटर, देखो इतना जो चैप्टर है उसमें छोटी छोटी बातें, उनकी छोटी छोटी कन्वर्सेशन है, वो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो डिटेल है जो ज़रूरी है वो मैं बता रही हूँ, इवन मैं आपको क्वेश्चंस भी इसके करवा दूँगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।